Good morning, students. Today we will go for the learning of the actual problems and the formula for the calculation of correlation analysis. आज हम correlation analysis को problems के जरिए कैसे करना सीखेंगे। तो correlation analysis करने के लिए अपने पास दो तरह के पद्धतियाँ हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो एक्चुअल मीन के जरिए निकाला जा सकता है, और ये जो इनडायरेक्ट मेथड है जब अपना वेरिएबल्स बहुत ही बड़े बड़े वेरिएबल्स आता है तो उसको अपन मीन कैलकुलेट करके एक्चुअल मीन से काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है, या कभी कभार जो एक्चुअल मीन होती है वो पॉइंट्स में आती है। उस समय में अपन उतना लंबा एक्सरसाइज को टालने के लिए अपन एज्यूम्ड मीन के जरिए अपन जाते हैं। ऑलरेडी जब अपन इसके पहले जो क्लासेस में अपन डायरेक्ट मीन और इनडायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, ऐसे जो अरिथमेटिक मीन या एवरेज कैलकुलेट करना अपन इसके पहले सेमेस्टर में अपन सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे कोरिलेशन एनालिसिस में डायरेक्ट मेथड में अगर एक्चुअल मीन या एक्चुअल अरिथमेटिक मीन या एक्चुअल एवरेज से अगर अपन कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। ये सब है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी मेथड के अंदर अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक क्लास है। तो पहले अगर अपन देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है आर इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसको अपन आर से बात करते हैं। आपको मालूम है इसको सिग्मा बोलते हैं या समेशन बोलते हैं, ठीक है। अपने पास समेशन के लिए क्या है, ये है समेशन, और दूसरा जो है ये यहाँ पे अपन यूज किए थे, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन ये समेशन के लिए यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए यूज करते हैं। दोनों को सिग्मा बोल सकते हैं, अपन थोड़ा डिविएशन रखेंगे करके इसको समेशन बोलेंगे, इसको सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। वैसे आपको जैसे जरूरत है वैसे आप कर सकते हैं। इसको भी सिग्मा बोल सकते हैं, इसको भी सिग्मा बोल सकते हैं। ग्रीक लेटर्स में एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, तो आपको सिग्मा भी बोल सकते हैं, इसको समेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिग्मा बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब अपन देखेंगे फॉर्मूला क्या है, इसको कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है। तो R इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स इंटू वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। एक्चुअली अपने को प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है x y। तो एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, दोनों यहाँ पे x और y क्या है, कैपिटल लेटर्स है। एक्चुअली कोरिलेशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई वेरिएट, जहाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है उसके बीच में सहसंबंध कैसा है जानने के लिए अपन कोरिलेशन एनालिसिस करने के लिए अपन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास एक प्रॉब्लम ऐसा है, समझो 10, 12, 15, 18, 20, ये x वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल है 15, 20, 22, 25, 37। ऐसा दो वेरिएबल्स है। अपन दो वेरिएबल्स के लिए अपन कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वो आज अपन देखते हैं एक्चुअल मीन के जरिए। एक्चुअल मीन के जरिए अभी अपना क्लास क्या चल रहा था, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के बारे में, ठीक है। ये स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल वाई क्या है। स्मॉल एक्स माने एक्स वेरिएबल का एक्चुअल मीन है, एक्स वेरिएबल का एक्चुअल मीन है। स्मॉल वाई माने क्या है, वाई वेरिएबल का एक्चुअल मीन है।
तो इसके जरिए अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले देख लेते हैं। अपना कैलकुलेशन क्या है, r इज इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा स्मॉल x इंटू स्मॉल y बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर इंटू स्मॉल y स्क्वायर। ठीक है, अब पहले स्मॉल x निकालेंगे। ये जो दिया गया सीरीज x सीरीज और y सीरीज, x सीरीज में अपन स्मॉल x कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इसका टोटल आएगा 75 और इसका टोटल आएगा 38 और इसका टोटल आएगा 120। इसका टोटल आएगा 120। इसको अपन बोलते हैं समेशन ऑफ x और इसको बोलते हैं समेशन ऑफ y। अपने को समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y वाले के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्चुअल मीन ऑफ x वेरिएबल और एक्चुअल मीन ऑफ y वेरिएबल, माने एक्चुअल मीन ऑफ x वेरिएबल निकालना हमें स्मॉल x निकालेंगे और एक्चुअल मीन ऑफ y वेरिएबल माने स्मॉल y निकालेंगे। तो स्मॉल x और स्मॉल y के जरिए अपन क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X कितना है, समेशन ऑफ कैपिटल X 75 और इसके नंबर ऑफ आइटम्स कितना है n 1 2 3 4 5। तो अपना एक्चुअल मीन कितना आया 15 आया है। अब स्मॉल y कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ कैपिटल Y कितना 120 बाय नंबर ऑफ पेयर्स कितना 5, तो इसका एक्चुअल मीन आया है 24, यानी स्मॉल x 15 आया है, स्मॉल y 24 आया है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे डिविएशन ऑफ x निकालना है। डिविएशन ऑफ x को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल x। कैसे निकालेंगे, x माइनस x बार। अपने x बार को अपन यहाँ पे निकाला है, तो इसको अपन x बार बोलते हैं, इसको y बार बोलते हैं। तो x बार आया है अपने को 15 और y बार आया है अपने को 24। तो x माइनस x बार को स्मॉल x आएंगे, y माइनस y बार को अपन स्मॉल y आएंगे। तो पहले अपन देखते हैं स्मॉल x कितना है 15, स्मॉल x कितना 15 है, तो x माइनस x बार, x पे कितना है 10 है, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 15 माइनस 15 0, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5। अब स्मॉल y देखेंगे, स्मॉल y कितना है, बार y कितना है 24 है, तो एक्चुअल मीन 24 है। सो y से एक्चुअल मीन को निकालना है y का, तो 15 माइनस 24, 15 माइनस 24 माइनस 9, 15 माइनस 24 माइनस 9, 20 माइनस 24 माइनस 4, 22 माइनस 24 माइनस 2, 25 माइनस 24 1, 38 माइनस 24 40। ये आया है अपने को x बार। अब नेक्स्ट आएंगे अपने को x स्क्वायर, उसके बाद अपने को निकालना है y स्क्वायर, फिर इसके बाद अपने को निकालना है स्मॉल x इंटू स्मॉल y। तो पहले x स्क्वायर निकालेंगे, x कितना है -5 इंटू -5 प्लस 25, -3 इंटू -3 प्लस 9, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब उसके बाद y का स्क्वायर निकालेंगे, y का स्क्वायर माने -9 इंटू -9 81, -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2 4, 1 इंटू 1 1, 14 इंटू 14 196। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे अपन x y। अब स्मॉल x कितना -5, स्मॉल y कितना -9, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू -9 प्लस 45, -3 इंटू -4 प्लस 12, 0 इंटू -2 0, 3 इंटू 1 3,
ठीक है। नेक्स्ट है 5 इंटू 14 70, 5 इंटू 14 70, ये आया अपने को एक्स वाई कितना आया 45 12 0 3 70। अब इसकी अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई, ये तीनों अपने को करना है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया देखो 25 प्लस 9 34, 34 9 43, 43 प्लस 25 68, ये आया समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आया वाई स्क्वायर की समेशन, वाई स्क्वायर की समेशन देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 1 18, 19 प्लस 1 20, 21, 21 प्लस 8 29, ये आया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई कितना आया अपने को 45 प्लस 12 57, 57 प्लस 3 60, 60 प्लस 70 130, यह आया अपने को समेशन ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई की जो समेशन आया। अब अपने को अपने फॉर्मूला में इसको डालना है, तो सिग्मा एक्स वाई कितना आया सिग्मा स्मॉल एक्स इंटू वाई 130, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 68 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया 298, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो 130 बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना आएगा 8.25 इंटू 17.26। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 130 डिवाइडेड बाय 142.95, तो इसकी वैल्यू अपने को आएगा 0.913, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। इसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर अपन ने ये फॉर्मूला यूज करके किया तो ये आंसर आया। फॉर एग्जांपल आप इसी फार्मूला के भी यूज करके आप जाएंगे, अगर आपका सीरीज बहुत बड़ा सीरीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 110 के जगह पे 105, 125, 155 ऐसे फिगर्स अगर आए होंगे तो आपको क्या करना है ये फार्मूले के जरिए अगर आप करेंगे n इंटू सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो भी आपको ये आएगा 0.913। इसी के जरिए अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करके अपन बता सकते हैं। तो अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आने के बाद अपने को क्या करना है प्रोबेबल एरर करना है। प्रोबेबल एरर के लिए अपने पास फार्मूला क्या है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है द नंबर ऑफ आइटम्स। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड एरर कितना होता है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा। ये है एक प्रॉब्लम और आपके लिए कल के लिए एक होमवर्क में देना चाहता हूँ। तो आप एक होमवर्क ले लीजिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो इसकी सीरीज क्या है 20 30 40 60 80। इसके बाद वाई क्या है 40 30 22 15 10।
अब इसकी ये प्रॉब्लम में और पहले जो प्रॉब्लम अपन किए थे उसमें फर्क क्या है? ये जो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर प्रॉब्लम है, लीनियर वर्जन ऑफ सीरीज है। लीनियर वर्जन का सीरीज क्या होता है? यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। या तो कंटिन्यूस इंक्रीज होना या तो कंटिन्यूस डिक्रीज होना। अगर दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूस डिक्रीज या इंक्रीज में जाते रहते हैं उसको अपन लीनियर वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ का जो प्रॉब्लम देखो, यहाँ तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ कैसा है? घट रहा है। ये डिक्रीज होते जा रहा है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर सीरीज बोलते हैं। तो लीनियर सीरीज या नॉन लीनियर सीरीज दोनों में भी अपने को जो फार्मूला अपन अभी याद किए थे, कौन सी प्रॉब्लम था वो? फार्मूला क्या था? R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। इसके जरिए अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये है आपको कल के लिए, आपको ये होमवर्क है। एक्स सीरीज और वाई सीरीज 20, 30, 40, 60, 80, वाई सीरीज में 40, 30, 22, 15, 10। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।